पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिस हिंदी वाक्यों के अंत में क्या रहे? रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस क्या दिया रहे इसमें? समय। समय भी कैसा रहता है? निश्चित और अनिश्चित। तो मीन्स जहाँ पे फिक्स टाइम दिया, जिसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित के लिए जहाँ भी होंगे उसके लिए हम यूज करेंगे सिंस का, और जहाँ पे अनिश्चित के लिए होंगे वहाँ पे क्या यूज करेंगे? फॉर का। ठीक है, इस तरीके से इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? हैड, बीन। ठीक है, इनका जो मेन वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, ये इनका हो गया कुछ ओवरव्यू आइडिया। तो अब हम इस पे सबसे पहला देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहला क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जब भी कभी ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं तो उनको हमें ट्रांसलेट करने का तरीका, जो रूल होगा, वो देखने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं हम। कौन सा एग्जांपल होगा हमारा? मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूं। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। ये थोड़ा सा डाउट है था में, तो क्योंकि पास्ट है तो था जरूरी होगा हमारा। अभी देखो इनकी जो हमारा रूल बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो वो क्या होने वाला है? तो सबसे पहले इसमें आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हम इसका हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? हैड है। उसके बाद प्लस बीन, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस जो एक्स्ट्रा आईएनजी ऑब्जेक्ट, प्लस यहाँ पे होगा हमारा सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस एक्स्ट्रा जो वर्ड आएंगे हमारे वो सब। ठीक है, ये इनका हो गया रूल। अब हम करते हैं ट्रांसलेट। तो यहाँ पे कोई भी रहे, आई वी यू दे कुछ भी रहेगा, उनके साथ हम हैड का ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं के लिए करेंगे आई, उसके बाद हो जाएगा हैड, फिर यहाँ पे चलेंगे हम बीन। खेल रहा है, हमारा जो वर्ब है वो हमारा खेलना को बोलते हैं प्ले में आईएनजी, प्लेइंग क्या हो रहा है? क्रिकेट। अब इसमें हम टाइम पे चलेंगे, सिंस या फॉर। 2 बजे फिक्स टाइम है, तो जब फिक्स टाइम होगा तो उनके लिए क्या यूज करेंगे? सिंस का, सिंस 2 o'clock। ठीक है, इसी तरीके से एक हम और एग्जांपल को देखते हैं। हम आपकी 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल हो गया हमारा, हम आपकी 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जब भी कभी ऐसे सेंटेंस आएंगे, इसमें आप ध्यान देना, अगर है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अगर थे हैं तो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, अगर मैं 2 प्रतीक्षा कर रहा होऊंगा, अगर ऐसा वर्ड आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो हम आपकी 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे, तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे सब्जेक्ट क्या है? हम मिस वी। उसके बाद हो जाएगा हमारा हैड, फिर हो जाएगा बीन, फिर वर्ब हमारा प्रतीक्षा, वेट का फर्स्ट फॉर्म वेट ही होगा, उसमें आईएनजी वेटिंग। वी हैड बीन वेटिंग। कब से कर रहे हैं? किसके कर रहे हैं? हम आपकी वेटिंग योर। कब से हो रहा है? 2 घंटे। 2 घंटे फिक्स नहीं है तो यहाँ पे करेंगे फॉर 2 आवर। ठीक है, इस तरीके से हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। सिंस या फार कहाँ होगा? जहाँ निश्चित होगा उनके लिए सिंस, जहाँ निश्चित होगा वहाँ पे फार हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब इसका हैड और बीन होगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एग्जांपल आप देख ही रहे हैं, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। तो यहाँ पे 2 बजे यानी 2 बजे फिक्स टाइम है, तो वहाँ पे सिंस हुआ है। यहाँ पे 2 घंटे फिक्स नहीं है तो यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमारा हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज हो जाएगा। तो हमारा अगला होगा सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस, इसमें हमारा रूल एकदम सेम होगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर यहीं पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हमारा हैड, यहीं पे हो जाएगा फिर नॉट का यूज हो जाएगा, प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई सिंस या पास्ट टाइम प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। तो एक एग्जांपल लेते हैं, राधा सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही है। सबसे पहला एग्जांपल हो गया, राधा सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही थी। यहाँ पे सेंटेंस पे आप ध्यान देना, वर्ड में कभी कभी है और थी था हो जा रहा है, इसलिए आप ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है हमारा, राधा सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही थी। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में पूरे में पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे है हमारा राधा, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे राधा। उसके बाद क्या है, हैड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही है हमारा, नहीं वर्ड आया है तो नॉट का यूज करेंगे, राधा हैड नॉट बीन। धोना, धोना को हम करते हैं वॉश, वॉश में आई एन जी, वॉशिंग, वॉशिंग। राधा है तो हर हो जाएगा अपने के लिए, हर। क्लॉथ कब से हो रहा है, सुबह से, तो फिक्स टाइम है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसे सेंटेंस आएंगे तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड हो गया, फिर नहीं वर्ड आया है तो नॉट का यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल हमारा बीन ही यूज होगा। फिर हम देखते हैं वर्ब हमारा क्या है, वर्ब हमारा धो रहा है, धोना को वॉश बोलते हैं, वॉश में एनजी वॉशिंग हो जाएगा। और लड़की है तो लड़की के लिए अपने के लिए हर का यूज करते हैं, तो हर। कपड़े के लिए क्लॉथ हो गया, सिंस मतलब फिक्स टाइम है यहाँ पे, सिंस मॉर्निंग। तो राधा हैड नॉट बीन वॉशिंग हर क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, यह लड़का 4 बजे से नहीं खेल रहा है। यह लड़का 4 बजे से नहीं खेल रहा है। यह लड़का 4 बजे से नहीं खेल रहा था। यह लड़का 4 बजे से नहीं खेल रहा था, तो लिखेंगे यहाँ पे यह लड़का, दिस बॉय। सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं दिस बॉय, फिर वहां पे क्या यूज करेंगे, हैड। देखेंगे सेंटेंस कहीं पे नेगेटिव है, हाँ है, तो इसके लिए हम करेंगे नॉट। फिर यहाँ पे हो जाएगा बीन, खेलना, खेलना को बोलते हैं प्ले में आई एन जी, प्लेइंग। यह लड़का दिस बॉय हैड नॉट बीन प्लेइंग, कब से नहीं कर रहा है, 4 बजे से, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 बजे फिक्स टाइम है, सिंस, सिंस 4 o'clock। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, नेगेटिव वाला भी। तो इसमें हमें नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना होता। जब भी कभी ऐसे सेंटेंस आएंगे तो हम सबसे पहले वर्ब सब्जेक्ट देखेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव वर्ड पे ध्यान देंगे। ठीक है, कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है या नहीं। कभी कभी नेगेटिव में भी अगर मिस हो जाए तो नहीं भी दे सकता है, इसलिए आप सेंटेंस में पहले ध्यान दें कि उसमें कहीं नेगेटिव वर्ड आया हुआ है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम अब इसको करते हैं इरेज। अब चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम इंट्रोगेटिव को देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे चालू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है जब क्वेश्चन वर्ड हमारा वाक्य के पहले आए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, क्या बच्चा सुबह 4 बजे से रो रहा है, तो इसमें हमारा सब जो हमारा क्वेश्चन वर्ड आया है वो वाक्य के पहले आया हुआ है। तो इसी तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव 2 होते हैं। पहला हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला क्या है, क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ जाए, पहले आए। जब तो जब पहले आएगा तो इसका एग्जांपल लेते हैं, क्या बच्चा सुबह 4 बजे से, सुबह 4 बजे से रो रहा था। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आया हुआ है। जब भी कभी ऐसे सेंटेंस होंगे तो इनको ट्रांसलेट करने का जो नियम होता है वो है हमारा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड से स्टार्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। तो हम यहाँ पे देखते हैं, और लास्ट में हमारे क्वेश्चन मार्क होना कंपलसरी होता है। तो हम यहाँ पे देखें, क्या बच्चा सुबह 4 बजे से रो रहा है, तो इसके लिए जब हम ट्रांसलेट करते हैं सबसे पहले हमारा हो जाएगा हैड। ये तो बिना देखे ही आपको करना है, बच्चा है तो द चाइल्ड हैड द चाइल्ड, उसके बाद बीन हो जाएगा हमारा। फिर देखेंगे वर्ब है, रो रहा है, रोना को क्राई, तो क्राई को क्राइंग हो जाएगा हमारा। हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग, कब से हो रहा है वो, ठीक है, एक निश्चित टाइम है, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस 4 o'clock मॉर्निंग।
ठीक है, यहाँ पे 4 o'clock मॉर्निंग या लिखो सिंस मॉर्निंग 4 o'clock, दोनों बातें ही हमारी सही हो जाती। हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग सिंस 4 o'clock मॉर्निंग। ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस इसका कंप्लीट होता है। तो आप इसे जो भी हम आपको क्लासेस लेते हैं आप इनका 1 से 2 बारी रिवीजन करते रहें, जिनसे आपको समझने में आसानी होगी। इसके बाद भी कहीं डाउट आता है तो हमें आप बीच बीच में कमेंट करके पूछ लिया करें। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वह 4 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है? क्या वह 4 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है? अगला सेंटेंस हो गया हमारा, क्या वह 4 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था? ठीक है, क्या वह 4 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था? तो क्या वह 4 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तो जब भी ऐसे सेंटेंस आएंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब। तो हैड वह है, कर रही नहीं था तो रहा है मीन्स ही, हैड ही, उसके बाद लगेगा बीन, प्रतीक्षा करना वेट, वेट में आईएनजी, वेटिंग, हैड ही बीन वेटिंग, किसकी कर रहा है, योर, तुम्हारी, कब से कर रहा है, 4 बजे, फिक्स टाइम है। तो हैड ही बीन वेटिंग योर, कब से हो रहा है, यहाँ पे फिक्स टाइम है, सिंस 4 बजे मीन्स लिखेंगे यहाँ पे 4 o'clock। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज़ें ध्यान देना, आप इसी में हम एक दूसरा आपको बताते हैं, वह 4 बजे से तुम्हारी, वह 4 बजे, अब यहीं पे हम लिखते हैं, अगर यहीं पे हो जाए हमारा 4 बजे हटा के अगर वहीं कर दे 4 घंटे, 4 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तो सब कुछ हमारा यहाँ पे सिमिलर होगा। यहीं पे हमारा बदल जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, फॉर, अब यहाँ पे 4 घंटे है तो लिख देंगे फॉर 4 आवर। ठीक है, ये हमारा अगला सेंटेंस बन जाएगा अगर यहाँ पे कहीं भी ऐसा आ जाता है 4 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इस तरीके से हमारे इंट्रोगेटिव के पार्ट खत्म होते हैं। अब हम एक देखेंगे इंट्रोगेटिव का, जब इसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा वाक्य के कहाँ आ जाए, बीच में आ जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन वर्ड जब हमारा वाक्य के कहाँ आ जाए, बीच में आ जाता है। तो बीच में जब भी आएगा तो उसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के कहाँ आ जाए, बीच में। रूल नंबर 2 बन गया। हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से ही वो टॉपिक स्टार्ट कर देना। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। अब इसके बेसिस पे हम एक लेते हैं एग्जाम्पल। तो वो हमारा है, यह लड़का 10 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था? यह लड़का 10 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था? यह लड़का 10 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था। तो जब भी कभी ऐसे सेंटेंस आएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड पे फोकस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड है कौन सा, तो लिखेंगे विच। अब इसके साथ जो हमारा वर्ड जुड़ा है वो नोवेल, तो विच नोवेल। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, सब्जेक्ट क्या है, दिस लड़का, तो दिस बॉय, विच नोवेल हैड दिस बॉय। अब इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, बीन। फिर हम देखेंगे यहाँ पे वर्ब हमारा है, वर्ब क्या है, पढ़ रहा है, पढ़ना मीन्स रीड, तो रीड में आईएनजी, रीडिंग। अब इसके बाद देख रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो सीधा हम करेंगे क्या करेंगे, सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। 10 मिनट दिया हुआ है या, तो यहाँ पे 10 मिनट हमारा फिक्स टाइम नहीं है, तो जब फिक्स टाइम नहीं है तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, फॉर का, फॉर 10 मिनट्स। ठीक, ये भी हमारा ऐसा हो। ठीक है, अब इस तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला सेंटेंस होगा, वह कब से दिल्ली में रह रहे थे? वह कब से दिल्ली में रह रहे थे? वह कब से, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन आया है कब से, हाउ लॉन्ग। जब भी कभी सेंटेंस में कब से आएगा, हाउ लॉन्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ लॉन्ग। उसके बाद हम करेंगे हैड का यूज़, हैड, हाउ लॉन्ग हैड, वह है तो ही। उसके बाद करेंगे बीन, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा हमारा। रहना को लीव बोलते हैं, तो लीव आईएनजी, लिविंग कहाँ पे है, इन द दिल्ली। ठीक है,
वह कब से दिल्ली में रह रहे थे, वह कब से दिल्ली में रह रहे थे। तो यहाँ पे हमारा हाउ लॉन्ग हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, तो यहाँ पे हमारा सिंस फॉर वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो कभी भी ऐसे भी सेंटेंस आएंगे तो भी आपको इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस करना होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पूरा पार्ट खत्म होता है। इसे वीडियो को आप पूरे देखें, जहाँ भी डाउट आता है उसे आप कमेंट जरूर करें। ठीक है।